अब आइए, क्या कल की क्लास में आपको मैंने एक बात बताई थी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होता है आपका? स्टॉपिंग डिस्टेंस का शॉर्ट ट्रिक आपको कल बताया गया था, बताइए याद करके आए हो? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय रिटार्डिंग फोर्स, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ रिटार्डेशन, बताइए, यही पढ़ के आए थे कल, ठीक है ना? अब आइए, उसने बोला अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ 100 मिलीग्राम इज थ्रोन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलॉम। समझिए जरा ध्यान से, यहां पर देख लेते हैं, दूसरा पेज है हमारे पास, हाँ पेज तो है, आइए ये देखिए, मान लीजिए बच्चों ये आपकी इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, इसमें हमें 1 into 10 raised to the power 5 न्यूटन पर कूलॉम हमें दिया हुआ है, ठीक है भाई? ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दी, डायरेक्शन हमने ऐसी मान ली। ग्रेफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज 40 माइक्रो कूलॉम। समझिएगा जरा ध्यान से, यहां पर देखिए बच्चों, हमारे पास एक पार्टिकल है, मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है Q और Q हमारे पास पॉजिटिव ही है, इज इक्वल्स टू, क्योंकि 40 माइक्रो कूलॉम इन्होंने हमसे बोला हुआ है, तो ये हमारे पास 40 माइक्रो कूलॉम हमें दिया हुआ है। यानी कि जो Q की वैल्यू अगर आप लेंगे क्वेश्चन में रखते टाइम, तो 40 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 कूलॉम आप लोगे, ठीक? रुक जाओ, ये आपका प्लस Q यहाँ रखा हुआ है। अब आप बताओ पहले फोर्स कहाँ लगेगा इसके ऊपर? तो फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर वो इलेक्ट्रिक, क्योंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स हमारे पास लगेगा कितना, Q इंटू ई, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है? देख लेते हैं। अब उसने हमसे क्या बोला है, इनिशियल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड इफ द चार्ज, एक मिनट, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन ऑपोजिट डायरेक्शन, अरे वाह भैया वेरी गुड, ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, तो ये बताना जरा, रुक जाओ, फोर्स तो हम बाद में लगा लेंगे, ये बताइए उसने हमें कहां फेंका है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फेंका हुआ है ना भाई? कौन कौन फील कर लिया बताओ? ये हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, हमने पार्टिकल को ऐसे फेंका, ठीक है? कितनी इनिशियल वेलोसिटी से हमने फेंका इसको, हमने फेंका u वेलोसिटी से, हमने इसको फेंका u वेलोसिटी से, और u कितना है हमारे पास, 200 मीटर पर सेकेंड है, ठीक? अब ये बताइए भाई कि आपने इसको ऐसे फेंका 200 मीटर पर सेकेंड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी, मानते हो कि नहीं? जल्दी से बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, कांस्टेंट फोर्स आपका लगेगा Q इंटू ई के इक्वल, ये फोर्स आपका आता जाएगा इस पे, तो क्या होगा, ये पार्टिकल थोड़ी देर के बाद जाके रुक जाएगा, मतलब समझो यहां से ये पार्टिकल थोड़ी देर के बाद जाके रुक जाएगा, कल आपको पढ़ाया था, ये देखिए यहां से, मतलब आप संभालिएगा भाई, ये यहां से ये यहां जाके स्टॉप कर जाएगा, बताइए, ये स्टॉप कर गया तो यहां से यहां आके ये रेस्ट पे आ गया, स्टॉप कर गया, यहां पे रेस्ट कर गया या स्टॉप कर गया, ठीक है? तो ये बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस s, ठीक? ये स्टॉपिंग डिस्टेंस s आपको यहां से यहां तक का s निकालना है, यहां से यहां तक का, ठीक? अब बताइए क्या नहीं निकाल पाओगे? निकाल लो। आइए, तो अगर आप देखोगे स्टॉपिंग डिस्टेंस को मैंने s से दिखाया है, तो s इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा, हाफ m इंटू यू स्क्वायर, अपॉन में फोर्स ऑफ रिटार्डेशन कितना है, Q इंटू ई। क्यों भाई, यही तो रिटार्डिंग फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, यही तो रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक? अब वैल्यू रखना जरा, तो यहां से आएगा हाफ इंटू मास, आपके पास कितना है पार्टिकल का, मास है 100 मिलीग्राम, जरा ध्यान दें जिनको नहीं पता, मास आपका 100 mg का मतलब है मिलीग्राम, तो ये g एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, मिलीग्राम लिखा हुआ है, तो 100 इंटू मिली को हटाएंगे 10 की पावर -3 लगाएंगे और ये ग्राम आ गया, बताइए। अब फिर से 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम किलोग्राम में आ जाएगा, तो यहां से आएगा 100 इंटू 10 की पावर -3 और इंटू -3 जब आप करोगे तो अब जाके किलोग्राम में आया है, अब जाके किलोग्राम में आया है, बताइए कौन कौन यूनिट कन्वर्जन कर सकता है, ठीक? तो ये टोटल जो मास निकल के आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट करिए, 10 की पावर -3 -6 और ये 10 की पावर 2 तो -4, तो 10 की पावर -4 किलोग्राम हमारे पास आएगा। कोई समस्या? तो हाफ इंटू मास की जगह 10 की पावर -4 किलोग्राम, यू आपके पास कितना है, चेक करना जरा, यू कितना है आपके पास 200, तो यू का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 200 इंटू 200, तो 200 इंटू 200 को 2 टू द 4 लिखा और 100 इंटू 100 10,000 को लिखा हमने 10 की पावर 4। चेक कर लो भाई, हम यू का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर करो क्या आ जाएगा, यही तो आएगा, ठीक? अब डिवाइडेड बाय Q इंटू ई, Q कितना आपको दिया हुआ है 40 इंटू 10 की पावर -6 कूलॉम, तो Q की जगह रखा आपने 40 इंटू 10 की पावर -6 कूलॉम और इंटू में
ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, तो होता है SI यूनिट में। 1 × 10⁵ का मतलब इसको आप 10⁵ भी लिख सकते हो, तो 10⁵ हो गई ई की वैल्यू। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आपका आएगा, है ना। तो समझिए जरा ध्यान से, 10⁴ और 10⁻⁻4 मिलकर 10⁻0 यानी कि 1 हो जाएंगे, तो उसको हम हटा देंगे, ठीक। अब 2 1 और 2 2, ठीक, फिर 2 1 और 2 × 20, ठीक है। तो यहां से आएगा आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस S = ऊपर हमारे पास क्या बचा है भाई, ऊपर हमारे पास कुछ नहीं बचा है शायद ना, नीचे क्या बचा है 20 बचा है, और 10⁻⁻6 और 10⁻+5 10⁻⁻1 ये दोनों मिलकर 10⁻⁻1 बनाएंगे, तो नीचे बचा हमारे पास 20 × 10⁻⁻1, ठीक। अब S = ये 10⁻1 ऊपर जाएगा तो 1 × 10⁻+1 हो जाएगा, अपॉन में 20 यानी कि हो गया 1 × 10⁻1 का मतलब 10 अपॉन में 20, ये आ गया 1/2 और आ गया 0.5 मीटर्स। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो गया, 0.5 मीटर्स हमारे पास हो गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, ये अब कुछ बच्चे बता रहे हैं हमें ये फॉर्मूला नहीं याद है, तो कोई बात नहीं भाई, आप मेथड नंबर 2 से चले जाइए, वहां से भी यही आ जाएगा, ठीक है। मेथड नंबर 2 से अगर आप जाओगे तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब लगाओगे, v² = u² - 2as, और यहां से अगर आप s निकालते तो फाइनली रुक जाता है, यानी कि v² आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप हो जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक। तो ये हो जाता माइनस का u² = 2 × a की जगह आप क्या रखते, a की जगह आप क्या रखते, a की जगह आप रखते QE अपॉन में m, ठीक। एस्केलेशन कितना है, फोर्स आपका QE मास से डिवाइड करोगे तो एस्केलेशन आ जाएगा, और S आपको निकालना था, आगे माइनस इसलिए लगाएंगे बिकॉज रिटार्डिंग फोर्स है। आप चेक कर लीजिए भाई, आपका फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना। तो अब आप देखते तो ये माइनस से माइनस आपका जाता, तो आपके पास फाइनली आंसर तो वही आता ना, करके देख लीजिएगा। u² ये m इधर जाता और 2 नीचे आता, तो ये हाफ mu² और अपॉन में Q × E रिटार्डिंग फोर्स, आंसर तो वही आता ना, ठीक है।